जब कोई प्लेन पर सवार होता है तो वो सिर्फ यही सोचता है कि हर कोई जहाज के पैसेंजर कैबिन में पहुंच चुका है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता क्योंकि कभी कभार कुछ गैर मुतवक्के मुसाफिर ऐसे भी होते हैं जो कि जहाज के अमले के लिए अच्छा खासा दर्द-ए-सर बन जाते हैं, जो कि गैर कानूनी तौर पर जहाज के व्हील्स वाले एरिया में छुप जाते हैं। प्लेन के व्हील में सफ़र करना अगरचे मौत को मासी कहने के मुतरादिफ है, मगर फिर भी दुनिया में ऐसे वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं जिसमें लोग जहाज के लैंडिंग गियर में छुपकर सफ़र करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें स्टो अवे पैसेंजर कहा जाता है। और एक अंदाजे के मुताबिक हर 4 में से 3 अफराद इस कोशिश में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और अब तक जो लोग भी सफ़र में बच पाए हैं उनकी फ़्लाइट्स ज़्यादा लंबी भी नहीं थी। नाज़रीन, सवाल ये उठता है कि इन लोगों को आखिर क्या आन पड़ी होती है कि वो अपनी ज़िंदगियां दांव पर लगा देते हैं। वेलकम बैक टू research.com। कुछ अर्सा पहले अफगानिस्तान में एक फ़िज़ाई हादसा हुआ था जिसमें अमेरिकन एयरलाइन के पहियों से गिरकर कोई 3 अफराद के लुकमा अजल बनने की वीडियोस सोशल मीडिया पर देखी गई। लेकिन आम तौर पर स्टो आवे मुसाफिर जब जहाज़ से गिरते हैं तो उनका किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि समंदर और जंगलों में गिरने वालों का अक्सर किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जो लोग शहरों पर गिरते हैं, जैसे 2018 में कीनिया एयरलाइन जो नैरोबी से लंदन के लिए उड़ी थी, प्लेन के लैंडिंग गियर से एक आदमी उस वक्त गिर गया जब तैयारा लंदन हेथरवायर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था और गिरने वाले की बॉडी लंदन बार ऑफ क्लेफिम के गार्डन में जा गिरी। एक और मशहूर स्टो अवे पैसेंजर हादसा लंदन ही में 2015 में हुआ, जब एक 29 साला मर्द ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट जो जोहान्सबर्ग से लंदन के लिए टेक ऑफ कर रही थी, प्लेन से लंदन बार ऑफ रेजिमेंट की इमारत पर गिरा और जान से गया। लेकिन 11 घंटे की इस तवील फ्लाइट में उसके साथ सफ़र करने वाला एक और मुसाफिर बच गया, जिसे बाद में शदीद जख्मी होने की वजह से हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। नाज़रीन, एक और सवाल जन्म लेता है कि इस तरह सफ़र करने वालों को किन किन खतरात का सामना करना पड़ सकता है। प्लेन के अंदर और बाहर व्हील्स वगैरह में सफ़र करने वालों को 3 बुनियादी खतरात का सामना करना पड़ सकता है। जहाज जैसे ही हवा में बुलंद होना शुरू करता है तो बाहर फिजा का टेम्परेचर सर्द होना शुरू कर देता है। इसलिए जहाज के कैबिन में ऐसे एयर कंडीशनर्स नस्ब होते हैं जो कैब के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। दरमियानी और लंबे वक्त की फ़्लाइट्स आम तौर पर 30,000 फीट से 35,000 फीट तक की बुलंदी पर सफ़र करती हैं और इस बुलंदी पर बाहर की फिजा का दर्जा हरारत 40 से 60 माइनस डिग्री तक पहुँच जाता है। और ऐसी सूरत में स्टो आवे पैसेंजर को सर्दी से हाइपरथर्मिया और फ्रोस्ट बाइट होने के खदशात बढ़ जाते हैं। और अगर ऐसी हालत में वो बच भी जाए तब भी जिस्म के इंटरनल ऑर्गन्स को शदीद नुकसान पहुंचता है। दूसरा बुनियादी खतरा जहाज के इतनी बुलंदी पर सफर करने से बढ़ने वाला हवा का प्रेशर है, जिसे जहाज के कैबिन में आर्टिफिशियल तरीकों से कंट्रोल किया जाता है। लेकिन कैबिन के बाहर जब प्रेशर बढ़ता है तो स्टो आवे पैसेंजर के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके पास ग्राउंड लेवल का एयर प्रेशर नहीं होता। तीसरा बड़ा खतरा हवा में इतनी बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी है, और इस कमी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारी हवा की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन 18,000 फीट यानी तकरीबन 5.5 किलोमीटर की बुलंदी से नीचे है, और इस बुलंदी से ऊपर ऑक्सीजन का ये लेवल कम होता जाता है। और यही वजह है कि जहाज के अंदर ऑक्सीजन को आर्टिफिशियल तरीकों से कंट्रोल किया जाता है। आखिर लोग इस सफर में कैसे बच जाते हैं? और सबसे अहम सवाल ये उठता है कि इन लोगों को आखिर क्या आन पड़ी होती है कि वो अपनी जिंदगियां दांव पर लगा देते हैं। इस खतरनाक सफर में जो वजूहात मौत का सबब बनती हैं वही जान बचाने का बास भी बन सकती हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहाज की लगातार फ्लाइट से जिस्म को हापोक्सिया की बीमारी लाक होती है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता एसाब पर कंट्रोल खत्म होता चला जाता है। और जब टेम्परेचर इंतहाई कम हो जाता है तो सर्दी से पैदा होने वाला हाइपरथर्मिया गहरे हाइपोक्सिया का बायस बनता है। आम अल्फाज में ऐसे मौके पर इंसानी जिस्म कंप्यूटर की तरह हाइबरनेट हो जाता है, जिसमें उसे जिंदा रहने के लिए इंतहाई कम तवानाई की ज़रूरत होती है। और ऐसे वक्त में जिस्म की बैरूनी सतह का टेम्परेचर 18.5 फ़ारेनहीट या 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है और दिल की धड़कन आहिस्ता हो जाती है, जिससे कम ऑक्सीजन में भी इंसान का गुजारा होता रहता है। इस हालत को मेडिकल साइंस में पोइक्लोथर्मिक कहते हैं। और इस हालत से अगर कोई वक्त पर बाहर ना आ सके तब भी वो जहाज के व्हील में ही मौत का शिकार हो जाता है। प्लेन के व्हील्स में सफर करते हुए शदीद सर्दी वाद खतरा नहीं है, क्योंकि जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो उसके पहिए 240 से 285 किलोमीटर की रफ्तार से घूमते हैं और इस रफ्तार से घूमने पर वो शदीद गर्म हो जाते हैं।
और अगर ऐसे मौके पर पहिए में छुपे बैठे मुसाफिर का हाथ या जिस्म उनसे छू जाए तो ये उसके लिए शदीद तकलीफ का बाइस हो सकता है। और इसके साथ साथ व्हील्स में बहुत कम जगह होती है, जिसकी वजह से वहां आराम से बैठना दुश्वार हो जाता है और फिजा में बुलंदी पर खून में क्लाट जमने की बीमारी भी पैदा हो सकती है, जिससे दिल का दौरा और फालिज होने के खतरात बढ़ जाते हैं। लोगों का ऐसा खतरा मोल लेने की बहुत सी वजूहात होती हैं, जिनमें से कुछ ये हो सकती हैं। एक तो ये कि वो अपने होम कंट्री के खराब हालात की वजह से ऐसा रिस्क लेते हैं ताकि बैरून मुल्क जाकर बेहतर जिंदगी की तलाश की जा सके, या तो स्मगलिंग या फिर कोई और गैर कानूनी काम करने के लिए ऐसा करते हैं। अगर कोई भी आदमी ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। बहरहाल ऐसा जो भी करता है वो सीरियस सेफ्टी रिस्क पैदा कर देता है। नाज़रीन, आपके मुताबिक इस तरह के कामों की रोकथाम किस तरह मुमकिन है? क्या ऐसे गैर कानूनी सफर बाकी मुसाफिरों की जान के लिए खतरा हो सकते हैं? ये काम चाहे कितना भी मुश्किल हो, इससे एक काम और भी आसान है, वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। और साथ में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ऐसा करना सही है, और जो लोग करते हैं वो क्या वो ठीक करते हैं, हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।